सभी लोगों को हमारा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप सभी लोगों के सामने हम एक बहुत बड़ा इशू रेज करने वाले हैं जो कि हमारे प्यारे व्यापम से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं इन्होंने क्या क्या अच्छा किया है। देखिए कितनी प्यारी सी साइड बना के रखी है इन्होंने। चलिए, अब इनका सबसे पहला काम क्या है। हम ग्रुप 2 सब ग्रुप 3 ये जो 2 बार पोस्टपोन हो चुका है इस एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं, जिसकी लेटेस्ट इन्होंने एक नोटिस भेजा है कि इनके कुछ पोस्ट जो जूनियर इंजीनियर के थे इनको पता नहीं थे कि वो पद निकालने हैं, गलती से इन्होंने निकाल दिए, जिसके बाद हाई कोर्ट में इस पर स्टे लिया गया। ठीक है, तो अभी इसके पद चाहे आप पेपर दो चाहे नहीं दो वो होने वाले हैं नहीं, लेकिन बाकी भी सारे पद आए थे मत्स्य अधिकारी वगैरह वगैरह के। तो चलिए, पोस्टपोन होने के बाद स्टे ऑर्डर लगने के बाद फिर आते हैं हम इनके, बच्चा आता है एडमिट कार्ड निकालने। एडमिट कार्ड में ठीक है भाई, पेपर बहुत बड़ा है, अलग अलग पेपर्स हैं, तो इन्होंने कई डेट्स दी। चलिए मान लिया हमने कि आपने जूनियर इंजीनियर के पद को हटा दिया है तो वो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे। बट आज देखिए डेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 28 जनवरी हो चुकी है और इन्होंने बड़े प्यार से लिखा हुआ है कि कई सारे कोड्स में पोस्ट कोड ए के लिए लिखा हुआ है, पोस्ट कोड सी के लिए लिखा हुआ है, और कौन सा है ये जी वाला तो हो नहीं रहा है, खैर पोस्ट कोड आई, पोस्ट कोड जे और पोस्ट कोड पी के लिए। ये जो इनके लिए आपने बड़े प्यार से लिखा है 31/1/2026 के पश्चात प्रवेश पत्र शीघ्र प्रदर्शित किया जाएगा। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि ये जो एग्ज़ाम्स हैं पोस्ट कोड जे या जितने भी, ये इनका एग्ज़ाम 31 तारीख के बाद होगा, लेकिन प्रवेश पत्र इनका शीघ्र प्रदर्शित किया जाएगा। शीघ्र मतलब भाई साहब इनका कहना ये होता है कि हम 7 दिन या 10 दिन पहले हम सिटी इंटीमेशन देंगे, एंड देन उसके बाद हम क्या देने वाले हैं आपको, फिर हम आपको जगह बताएंगे, फिर आपका पूरा का पूरा एडमिट कार्ड जनरेट करेंगे। पर भाई साहब आज की डेट हो गई है 28। आप समझ लो, अगर ये मान लीजिए 1 तारीख को रखते हैं तो 1 तारीख से 28 कितने, 3 दिन भी नहीं बचे हैं ठीक से, और आप क्या बात कर रहे हैं जल्दी प्रदर्शित करेंगे। कब करेंगे नहीं पता। चलिए जी, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। देख लीजिए, पोस्ट कोड पी यहाँ पे नहीं दिखेगा, पोस्ट कोड ए आपको नहीं दिखेगा, और जितने भी पोस्ट कोड थे। ठीक है, अब बच्चे की प्रॉब्लम क्या होती है। एक बच्चा मेरे से कहता है कि सर, आपको वो भी चलिए मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। ये था ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 जो कि 2024 में हुआ था। ठीक है, दिक्कतें इसमें भी हुई थी बट हुआ था। यहाँ पर आपको कई सारे परीक्षा केंद्र दिख जाएंगे। हमारी सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारा प्रदेश स्तरीय एग्ज़ाम है, लेकिन ये पूरे प्रदेश में नहीं करवाते, कुछ चुनिंदा जगहों पे करवाते हैं। इस बार वो जगह भी कम कर दी है। इस बार भाई लोगों ने, पहले ग्वालियर और बालाघाट जैसे जो शहर हुआ करते थे, ये इस साल का है, इसमें से वो निकाल दिए। अब मान लीजिए ग्वालियर, बालाघाट, छतरपुर, पन्ना, अशोकनगर, यहाँ के जो बच्चे हैं, या फिर और भी रेस्ट ऑफ द एमपी के बच्चे जो हैं, वो अब कहाँ से भाई साहब, उन लोगों को दूसरी सिटीज़ में जाना पड़ता है, वो स्टे करना पड़ता है, पैसे दे के कैसे भी वो स्टे करते हैं। आप एक तो मतलब सही से बता नहीं पा रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सही से करवा नहीं पा रहे हैं। एटलीस्ट आप बच्चों की कुछ तो मतलब फ़िक्र कीजिए। अब बात आती है कि ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए देख लीजिए, करने के लिए तो बहुत कुछ है। चलिए एक और जादू दिखाते हैं। ये आपकी बड़ी प्यारी सी साइट मिलेगी आपको। अब लोग कहते हैं कि क्या करें भाई, कुछ एक्शन लेने के लिए किसको बताना चाहिए। तो अब भाई हमारे मुख्यमंत्री का तो नंबर दिया नहीं हुआ है, तो कॉन्टैक्ट अस में देखते हैं किसका दिया हुआ है। चलिए जी, ये हमारा प्यारा सा मैप दिया हुआ है कि घर इनके यहाँ पर पहुँच जाओ। बच्चा इतना पागल थोड़ी है यार, अगर कोई कहीं और का बच्चा है तो वो इनके डायरेक्ट वहाँ पर तो पहुँचेगा नहीं कि सर बता दीजिए क्या है। नंबर दिए हुए हैं सामान्य प्रकार के, जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो नंबरों पर ही आश्रित रहते हैं। टोल फ्री नंबर दिया है, पैसे नहीं लगते हैं, कॉल करते हैं। देख लीजिए वही नंबर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। चलिए कॉल करते हैं इनको। अरे कट गया कॉल, शायद मेरी ही गलती होगी। फिर से कॉल करेंगे हम इनको। फिर से लिखा क्या आ रहा है, नंबर अनरीचेबल। क्या लिखा आ रहा है आपको,
देखिएगा नंबर अनरीचेबल, चालू ही नहीं है इनका ये फ़ोन। ठीक है जी, हटाते हैं। चलिए आ गए हम वापस इनके कॉन्टैक्ट्स पे। ये नंबर नहीं लगा, इनका दूसरा इंक्वायरी का नंबर लगा लेते हैं। चलिए, ये इनका दूसरा इंक्वायरी का नंबर है, आप चेक कर सकते हैं। मैं, अरे ये भी कट गया, शायद मेरी ही गलती होगी। देख लीजिए, ये नंबर है, इस नंबर को अभी फिर से लगाया मैंने। ओहो, रिंग जा रही है। लगता है बहुत बिजी हैं ऑफिशियल्स। ये इंक्वायरी का नंबर है और ये अभी नहीं लग रहा है। ओके, मतलब डायलिंग जा रहा है, हो सकता है बिजी होंगे शायद से। बच्चा सालों साल रुकता है, इतना तो रुक ही सकता है, क्यों? ये लीजिए, व्यापम व्यापम नंबर कट हो गया। बहुत बढ़िया जी। ठीक है, अब इनका दूसरा नंबर लगाते हैं। देख लीजिए, मेरे पास इनका दूसरा नंबर भी है। ये इनका दूसरा नंबर है, अभी मैं आपको चेक भी करवा दूंगा। ठीक है, ये भी सेम नंबर लगने देते हैं। अरे वाह, ये भी काट दिया। चलिए भाई, तो देखिए हमने इनके इंक्वायरी के ये वाला नंबर और इसमें लास्ट में 02 वाला नंबर हमने ट्राई कर लिया, कोई फ़ोन नहीं उठाता। ठीक है, अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, अभी नहीं। चलिए इनके कंट्रोलर को और लगा लेते हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर को। सेलेक्ट हो जाओ भाई। चलिए कॉल करते हैं, एग्ज़ाम कंट्रोलर जी आ जाइए। अरे एग्ज़ाम कंट्रोलर जी भी चले गए। सॉरी, मैं कुछ चीज़ें ब्लर कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरी पर्सनल है, बट बाकी चीज़ें तो आपको दिखा ही रहा हूँ। एग्ज़ाम कंट्रोलर ये नंबर भी अनरीचेबल है, वाह जी वाह। अरे रे रे रे, एग्ज़ाम कंट्रोल कर लगने लग गया, वाह। अरे ये भी बच्चों की नहीं सुनना चाह रहे क्या? चलिए, अब तो हमारे सिर्फ डायरेक्टर साहब ही बचे हैं, डायरेक्टर साहब को कॉल कर लेते हैं। चलिए, व्यापम, अरे ये भी नहीं सुन रहे क्या बच्चों की? अरे ये तो बहुत गलत बात है भाई। ये देखिए, वही व्यापम डायरेक्टर का नंबर है, लगाते हैं। व्यापम अरे स्पीकर चालू करने से पहले ही गायब हो गए व्यापम डायरेक्टर। तो ये स्थिति है हमारे प्रदेश के, हमारे देश के एक बहुत ही अच्छे इसके आगे मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे, इनके लिए वर्ड्स कम पड़ रहे हैं। तो देखिए ऐसी स्थिति है कि ये सुन तो रहे नहीं हैं। अब बच्चे को कोई प्रॉब्लम आ रही है, बच्चे को पूछना है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, सर एग्ज़ाम होगा भी कि नहीं होगा, इसके लिए, या उसको कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी एडमिट कार्ड में कोई चीज़ें गलत आ गई हैं या कुछ भी है, ये लोग नहीं सुनने वाले। अब आपको लग रहा होगा मैं सिर्फ एक बार ये कॉल लगा रहा हूँ, बट नहीं, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। ये देख लीजिए मेरा रिसेंट, ये दिख रहा है, टाइम भी देख लीजिए, टाइम के साथ दिखेगा आपको 28 जनवरी 3:23। ये देख लीजिए, आज मैंने इतने कॉल लगा के रखे हैं, इनके कंट्रोलर से लेके इनके इंक्वायरी को। एक सिंगल इंसान ने भी, आज ही नहीं कल भी लगाया है मैंने। इतने फ़ोन लगाने के बाद आप सोचिए एक छात्र कितना परेशान हो जाता है इनको कॉल लगाने के लिए, बट इनके पास बात करके उसे बताने के लिए, उसकी क्लियर करने के लिए कंट्रोलर, डायरेक्टर, इंक्वायरी कोई भी नहीं। क्यों है ये कॉन्टैक्ट्स?
छात्र की मदद के लिए, कि सिर्फ साइट पर ऐसे ही शोभा बढ़ाने के लिए? क्वेश्चन मेरा सभी से है। छात्र पढ़ता है, एक एग्ज़ाम नहीं होगा दूसरा होगा, लेकिन बात ये आती है कि आप एग्ज़ाम सही से कब करवाएंगे। हमारा देश आज एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज उसने फॉलो अप किया है ईयू के साथ, और कई सारे एफटीएज हमने किए। हम प्रगति की ओर जा रहे हैं, हम बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन क्या हमारा बच्चा, हमारे स्टूडेंट्स, हमारी जो नई न्यू इंडिया है, न्यू भारत है, क्या वो इस तरीके से कि आप हमारा एक भी फ़ोन नहीं उठा रहे, किसी को नहीं पता, आप एक के बाद एक टेस्ट आप पोस्टपोन कर रहे हो, हर टेस्ट में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है। मतलब स्टूडेंट क्या करे, पढ़े कि इन सब चीज़ों को देखे? उसका काम क्या है? उसका काम है कि बिना चिंता के सब चीज़ें हो जाए। वो कुछ चीज़ें कर सकता है, कुछ देखो, हार्ड वर्क तो हर इंसान को करना ही पड़ता है, लेकिन आप अपने एंड से तो कुछ चीज़ें सही करवा सकते हैं। तो देखो देखो दोस्तों, ये वीडियो का मतलब सिर्फ यही है, रियलिटी दिखाना है, रियलिटी चेक है कि हमारी व्यवस्था अभी सही नहीं चल रही है। मैं इसमें किसी भी तरीके की निंदा नहीं करना चाहूँगा किसी की भी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो भी हायर ऑफिशियल्स हैं, प्लीज़ इस पर ध्यान दें और ये सही करवाएं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।